गुरुजी, आज हम सभी विद्यार्थी एक बार फिर आपके सामने आए हैं और हम लोग भ्रमित हैं और समाज का बहुत बड़ा वर्ग भी भ्रमित है कि दिवाली का सही पूजन कब करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 20 अक्टूबर का होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 21 अक्टूबर का होना चाहिए। तो आप एक बार फिर मार्गदर्शन करिए हमारा कि दिवाली का पूजन कब होना चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, दीपावली तो 21 तारीख को करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन। मगर गुरुजी, कुछ लोगों ने मन बना लिया है कि 20 अक्टूबर की दिवाली करेंगे, 20 अक्टूबर की ही होनी चाहिए। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, आप कभी भी कर सकते हैं। अगर हम बात सिद्धांत की करें थोड़ा, जी। तो उसे समझने की आवश्यकता है। सभी चाहते हैं ना, समझे, चाहते हैं बिल्कुल। ना। 20 तारीख में जिन्होंने लक्ष्मी पूजन करना है या दीपावली का त्योहार मनाना है या कोई भी पूजन करना है, वो तंत्र युक्त पूजन कोई भी है वो कर सकते हैं। आपको कोई तांत्रिक क्रियाएं करनी है, कोई कपाल क्रियाएं करनी है, वो की जा सकती है। लेकिन एक आम आदमी जो गृहस्थ है, मैं तो समझता हूं उसे किसी मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका सबसे अच्छा मुहूर्त वो खुद देख सकता है, अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए। कैसे? 20 तारीख को सुबह को आप पितृ पूजन कैसे करेंगे? 1 बजे तक चतुर्दशी चलेगी, जो नरक चतुर्दशी कहलाती है। इसमें पितृ पूजन कैसे करेंगे आप? कोई विद्वान सूर्य को अर्घ अमावस्या का कैसे देगा? और जो अमावस्या का अर्घ नहीं दे सकता, फिर वो लक्ष्मी पूजन कैसे करेगा? तो 20 तारीख की रात्रि में अमावस्या को मान लेना ही काफी नहीं होता है। एक और भी सिद्धांत है जिसमें हम देखते हैं कि ज्योतिष गणनाओं के आधार पर यदि प्रतिपदा का मान अमावस्या और चतुर्दशी से अधिक है, तो प्रतिपदा युक्त अमावस्या को हम दिवाली मान लेते हैं। वो प्रतिपदा युक्त अमावस्या ही मानी जाती है। और आपके सभी पंचांग आपको 21 तारीख का ही बता रहे हैं, अगर आप शास्त्रों के आधार पर आप सुनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी के लिए उसका कर्म श्रेष्ठ है। कर्म एक विद्वान के लिए, जब हम अपने ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो जब वो सुबह को सूर्य अर्घ देंगे तो किस तिथि में देंगे, ये उनको समझना है। तो लक्ष्मी पूजन भी फिर वो उसी तिथि में करना चाहिए उन्हें, जिस तिथि में वो सुबह को अर्घ देते हैं। लेकिन 20 तारीख में जब सुबह को अर्घ दिया जाएगा, तो उस वक्त अमावस्या नहीं है, सूर्योदय पर अमावस्या नहीं है। तो ब्राह्मणों के लिए ये थोड़ा निषेध हो गया। हमारा व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग, जिसके आधार पर अर्थ संतुलित रहता है, जब ये अपने अपने कारोबार पर जाते हैं, काम करते हैं, तो देखना होगा कि 21 तारीख में कौन सी तिथि है। तो सब लोग अधिकांशतः 10-11 बजे तक अपने कारोबार में लग जाते हैं। उस वक्त तिथि कौन सी है?
20 तारीख में चतुर्दशी है, लेकिन 21 तारीख में अमावस्या होगी। और फिर हमारा क्षत्रिय वर्ग, जिसने सभी तरह के रक्षकों का संकल्प लेना होता है, जिसमें आप सभी तरह की फोर्स को ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो इस तरह के शासन प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं, तो वो सब भी 10-11 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। तिथि उस वक्त 21 तारीख में होगी अमावस्या। और फिर हमारा जो सेवा भाव करने वाला जो भी व्यक्ति हैं, उनकी बात करें, और फिर हम उनकी बात करें। अगर आप नेचुरल बात करना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से, कि जब जानवर वापस अपने घर को लौटना प्रारंभ कर देते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में आना प्रारंभ कर देते हैं, उस वक्त कौन सी तिथि है? उस वक्त भी अमावस्या है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उसी तिथि को श्रेष्ठ मानते हुए लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का अर्थ होता है लक्ष्य का पूजन। ब्राह्मण का अपना लक्ष्य है, वैश्य का अपना लक्ष्य है, क्षत्रिय का अपना लक्ष्य है, और जो हमारे सेवा भाव करने वाले व्यक्ति हैं उनका अपना लक्ष्य है। तो लक्ष्मी पूजन में अगर लक्ष्य के समय पर ही वो तिथि नहीं है तो कैसे करेंगे आप? कहीं तो स्वीकार करें। ये तो कोई बात नहीं है ना कि एक बहुत बड़ा वर्ग 20 तारीख को कर रहा है, तो मैं तो कहूँगा जो कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन अगर हम सही बात करेंगे लक्ष्मी पूजन की, तो वो 21 को करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी त्रुटि है। किसी भी सिद्धांत को अगर आप कैलकुलेट करके समझना चाहते हैं तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं वो सब गणना ही नहीं करना चाहता। अमावस्या तिथि को हम ये देखना चाहते हैं कि प्रतिपदा का मान यदि अमावस्या और चतुर्दशी से ज्यादा हो तो प्रतिपदा युक्त अमावस्या कहलाती है। हमारे सभी पंचांगों में 21 तारीख दिया हुआ है, क्या वो सब गलत है? 20 तारीख को केवल तंत्र युक्त पूजाएं की जा सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजन आप 21 में करेंगे। और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद। सादर प्रणाम।